नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और आपके सामने मेरा टॉपिक चल रहा है कोशिका, जिसमें हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया विस्तार से। और अब हम अध्ययन करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिका, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं और इन कोशिकांगों के द्वारा ही कोशिका की स्थिति को अपन अच्छे से देख पाते हैं। और इसमें अपन बात कर रहे हैं अंतःपरद्रवी जालिका, जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में अपन पहले जो कोशिकांग पढ़ रहे हैं उसका नाम है अंतःपरद्रवी जालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं ER। अंतःपरद्रवी जालिका की खोज KR पोर्टर, यानी हिंदी में आपको कई पुस्तकों में केवल पोर्टर ही लिखा हुआ मिलेगा, उसको आपको मानना है कि अंतःपरद्रवी जालिका की खोज किसने की? KR पोर्टर ने की। अंतःपरद्रवी जालिका उपस्थित कहाँ होती है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतःपरद्रवी जालिकाएं उपस्थित होती है, क्योंकि वो कोशिकाएं विकसित होती है, उनकी केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है और सभी कोशिकांग उनमें पाए जाते हैं। अनुपस्थित किसमें रहती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो कोशिका अल्प विकसित होती है, RBC में और चालनी नलिकाओं में। और अंतःपरद्रवी जालिका के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक। मतलब अंतःपरद्रवी जालिका 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनती है। पहली है सिस्टर्नी, दूसरी है ट्यूबल्स, तीसरी है वेसिकल्स। सिस्टर्नी की आकृति प्यालेनुमा होती है, ट्यूबल्स की आकृति नलिकाकार होती है, वेसल्स की आकृति गोलाकार होती है। और अंतःपरद्रवी जालिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसके कारण ये सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट कारण है कि RBC ये RER की सतह खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाई जाती है? राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरी है SER, जिसे बोलते हैं चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। इसका कार्य है विषाक्त पदार्थों का उदासीनीकरण करना। चिकनी होने का कारण है क्योंकि इसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम के जो कण नहीं पाए जाते और ये विषाक्त पदार्थों को उदासीनीकरण करते हैं। और कार्य क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कोशिका का आंतरिक कंकाल बनता है। प्रत्येक कोशिका है उसकी बाह्य जो संरचना, उसकी जो आंतरिक कंकाल है, वो आंतरिक कंकाल किसका बनता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का बनता है। RER जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है और SER क्या करती है? वसा का संश्लेषण का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसका नाम है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। तो देखो, गोल्जी बॉडी भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी या गोल्जिका की खोजकर्ता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कैमिलो गोल्जी इसके खोजकर्ता है। और ये उपस्थित किसमें होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और इनकी अनुपस्थिति प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और चालनी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। और सामान्यतः इसकी बात करते हैं संख्या की। गोल्जिकाएं सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही होती है उनकी संख्या, लेकिन कभी एग्जाम में सवाल आ जाए कि एक से अधिक गोल्जिकाएं किस में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना लीवर सेल, यकृत कोशिका में एक से अधिक गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं। और इसके भी 3 घटक है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल या रिक्तिकाएं। इन तीनों से मिलकर ये अपना आकार को बनाते हैं। और प्रकार की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विस्तृत गोल्जी बॉडी, इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। ये सामान्यतः प्लांट में पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट में। ये पादप की कोशिकाओं में बिखरे हुए रहते हैं। और दूसरा प्रकार है संगठित या स्थानीयकृत, जो गोल्जी बॉडी होते हैं एक जगह अपने एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं। वो एनिमल में या अपने जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और इस प्रकार ये एकल झिल्ली कोशिकांग गोल्जी बॉडी की जो सामान्य जानकारी है आपके ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको सेपरेट करके अच्छे से नोट्स के रूप में ये बना के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब लास्ट एंड फाइनल तीसरा
जो अपन कोशिकांग पढ़ रहे, जो एकल झिल्ली कोशिकांग, उसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। काफी चर्चित है ये अपने उपनाम से। सोसाइटल बैग भी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती थैली, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं का पचाकर अपना क्या कर लेता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि वो कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त होती है, जो मृत कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं पे पाचक एंजाइम ये अपने अंदर ये पाचक एंजाइम स्रावित करता है और उन कोशिकाओं क्या करता है, भक्षण कर लेता है। तो ध्यान रखना है, उपनाम से इसके सवाल पूछ लेते हैं। लाइसोसोम की खोज करता है डी डुबे, जो वैज्ञानिक है डुबे साहब है, इन्होंने ये खोज की है। और ये भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और अनुपस्थिति पूछे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और चालीय नलिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है एकल झिल्ली युक्त कोशिका। कोशिकांग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोशिका के प्रकार पढ़े हमने, कोशिकांग पढ़े, दोहरी झिल्ली कोशिकांग पढ़े, फिर हम बात करते हैं एकल झिल्ली कोशिकांग की। ये कोशिकांग परीक्षाओं में आपके छोटे छोटे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए अपने पढ़ाई के सतत अध्ययन को जारी रखें और मेरी छोटी छोटी वीडियो के साथ बने रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। मैं आपके सामने जल्द ही नई छोटी से छोटी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आप तक लाता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, इसलिए मुझे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी की शुरुआत होती है तो फर्श से अर्श तक की होती है। मैं मेरी प्रथम सीढ़ी में हूं अभी, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है। मैं केवल मेरे घर पे निजी ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपके सामने ज्ञान में आपको प्रकट कर रहा हूं, और इस ज्ञान का आप सम्मान करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।